मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम, नखम्मा गणिसा। आज के समाचारों में सबसे पहले बात करते हैं जोधपुर में छितराई बरसात की। छितराई बरसात इसलिए मानी जा रही है क्योंकि इसने जनजीवन चौपट कर दिया, लेकिन ये बरसात जहाँ हो रही थी वहाँ से 3 किलोमीटर आगे धूप निकली हुई थी। ये नज़ारा जोधपुर में कई बार इन दिनों की बरसातों में देखा जा रहा है, लेकिन जिस तरह की मूसलाधार बरसात जोधपुर शहर परकोटे से लेकर के 12वीं रोड और वहाँ से पाल रोड मंचापुन बालाजी मंदिर तक झमाझम हुई, तो जालोरी गेट से चौपासनी तक मूसलाधार बरसात ने एक बार फिर पानी निकासी को लेकर के जिला प्रशासन व सरकार की प्रयासों की पोल खोल करके रख दी है। घुटनों तक पानी बहने लगा, सड़कें दरिया बन गई। 12वीं रोड चौराहे पर कमर की ऊंचाई तक पानी बहने लगा, वाहन फंस गए। न्यू पावर हाउस के आसपास भी बादल जमकर बरसे और टूटी सड़कों ने वाहन चालकों को गिरा करके घायल भी किया। और प्रशासन हाल ही में समाप्त हुई भारी बरसात के बाद में भी नहीं जागा और ना ही सड़कों के पिचिंग कार्य हुए, और जो खड्डे थे वो जस के तस बने हुए हैं। इस कारण से पानी जब उसके ऊपर चलने लगता है तो खड्डा दिखाई नहीं देता और वाहन चालक गिर कर के घायल हो रहे हैं। सबसे अनहोनी बात यह है, चारों दिशाओं में फैल चुके जोधपुर में अब जो क्षेत्र पहले गाँव में आते थे आजकल जोधपुर का हिस्सा बन चुके हैं, और उनमें से एक है डालीबाई चौराया क्षेत्र, जहाँ पर जोधपुर शहर से निकल कर के लोग बाग बड़ी आवासीय बस्तियों में बसने लगे हैं, लेकिन वहाँ पर एक बूंद पानी नहीं गिरा। वहाँ पर धूप निकली हुई थी और डीपीएस चौराहे और उससे आगे तक कहीं बरसात नज़र नहीं आई। लेकिन जो बरसात आई उसने एक बार फिर ये जता दिया कि अगर जोधपुर में 3 से 4 घंटे या उससे भी ज़्यादा जयपुर की तरह बरसात हो गई तो मान करके चलिए कि जोधपुर तबाह हो जाएगा और उसे संभालने वाला कोई नहीं बचेगा। और वैसे भी जोधपुर में भूजल स्तर अगर खुदाई करे तो 3 से 4 फुट नीचे है, तो वो भूजल भी ज़मीन फाड़ करके एक सैलाब के रूप में आएगा और जोधपुर को डुबो जाएगा। इससे पहले कि बरसात इस तरह की मेहरबानी जोधपुर पर करे, जिला प्रशासन को अपने सख्त कदम उठाने होंगे। बरसात के बाद में हम बात करते हैं भारत बंद की। भारत बंद को लेकर के कई राज्यों में बंद सफल रहा और कई राज्यों में जो आरक्षण को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नज़ारा देखा गया, क्रोध देखा गया और उन तस्वीरों को देखा गया, तो उनमें राज्यों में आंदोलन तेज था। उनमें से एक राजस्थान का भी अग्रणी नाम था। राज्यों में जिस तरह से भारत बंद रहा, कहीं रेलें रोकी गई, कहीं कुछ किया गया, लेकिन राजस्थान के हर ज़िले में जुलूस निकाले गए, मार्च पास्ट किए गए, लेकिन सर्वाधिक प्रदर्शनकारियों ने उत्पात जोधपुर में मचाया। आपको बता दें कि राजस्थान की राजनीति पर आने वाले समय में इसका व्यापक असर पड़ सकता है। ये तय है कि भारत बंद व आरक्षण आंदोलन के चलते भील प्रदेश की मांग फिर से जोर पकड़ने लगी है। जोधपुर में बंद के दौरान उत्पात भी हुआ।
दुकानों को बंद कराने के चक्कर में झड़पें भी हुई। प्रदर्शनकारियों ने एक पकोड़ा बेचने वाले चाट के ठेले को नीचे गिरा दिया और गर्मा गर्म उबलते उबाल लिए हुए तेल को उनके पांव पर गिरा देने से वे जख्मी हो गए और उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा है। आपको बता दें कि जोधपुर में आज मार्च पास्ट भी निकाला गया, जबरन दुकानें भी बंद करवाई गई और कई जगह आंदोलनकारियों की झड़पें भी हुई है। पुलिस निरंतर उनके पीछे लगी रही, लेकिन फिर भी जो नज़ारा प्रदेश में देखने को मिला उससे ये तो बात जाहिर हो गई कि भील प्रदेश की मांग एससी समुदाय अब उठाने लगे हैं और एससी एसटी में जो नाराज़गी बढ़ रही है वो सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त 1924 को अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया था कि सरकार चाहे तो इन वर्गों का वर्गीकरण कर सकती है। इसमें क्रीमी लेयर का प्रावधान होना चाहिए, लेकिन ओबीसी वर्ग में आरक्षण के लिए क्रीमी लेयर लागू है, उसके लिए प्रावधान अलग होना चाहिए। आपको ये भी बता दें कि क्रीमी लेयर का मतलब है आरक्षित व्यक्ति आर्थिक विकास कर चुका है, उसे अब आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए, लेकिन इसका विरोध किया जा रहा है। सभी जानते हैं कि राजस्थान में जाट बनाम राजपूत की लड़ाई भाजपा को पहले ही बड़ा नुकसान दे चुकी है और इस अदावत में बीजेपी अपने वोट बैंक में भी बिखराव कर चुकी है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने से बचती नज़र आ रही है। बीजेपी कंबल में मुंह ढक कर के समझ रही थी उस पर कोई अंगुली नहीं उठाएगा, उसे कोई देखेगा नहीं, लेकिन नज़रें सभी की बीजेपी की इसलिए गड़ी हुई है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी बुरी तरह से फंस गई है। बहरहाल जो लड़ाई एससी एसटी की है वो है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आरक्षण को लेकर के क्रीमी लेयर लागू करने को कहा है, यानी जो आर्थिक विकास कर चुके हैं उनका आरक्षण बंद कर दिया जाए, इस पर पुनर्विचार किया जाए, इसी का विरोध है। बहरहाल आज बस इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन लेकर फिर हाजिर होंगे और इजाज़त लेने से पहले हम जानना चाहते हैं कि आपको ये चैनल कैसा लगता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को बढ़ावा दें। आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय जय भारती।